विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक रहस्यमयी साधु आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अद्भुत तोहफा लाया हूँ। यह घोड़ा न केवल सुंदर है बल्कि इसे जहाँ भी ले जाना चाहे वह वहाँ तुरंत पहुँच जाता है, परंतु इसे कभी कोड़ा मत मारना। राजा को यह घोड़ा अनमोल प्रतीत हुआ और उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया। साधु ने घोड़ा सौंपते हुए राजा को सावधान किया, इस घोड़े पर कोड़ा मारने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विक्रमादित्य ने उस समय साधु की बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वह घोड़े की विशेषताओं को परखने के लिए उसके साथ खेलने लगे। उत्सुकता में उन्होंने गलती से उसे कोड़ा मार दिया। जैसे ही कोड़ा पड़ा वह घोड़ा हवा में उड़ने लगा। वह राजा को समुद्र पार एक घने जंगल में ले गया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। राजा ने घोड़े को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और जंगल में आगे बढ़े। भयानक जंगल में विक्रमादित्य, यह जंगल बेहद डरावना था। चारों ओर भयानक आवाजें, हिंसक जानवर और अजीब सी रहस्यमयी गुफाएं थीं। कई दिनों तक राजा ने जंगल में बिना खाए पिए विचरण किया। एक दिन चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके बाहर एक पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ की शाखाओं पर एक बंदरिया उछल कूद कर रही थी। छिपकर देखते हुए उन्होंने देखा कि गुफा से एक तांत्रिक निकला। तांत्रिक ने कुएं के पानी को बंदरिया पर छिड़का और वह बंदरिया एक सुंदर युवती में बदल गई। तांत्रिक ने उस युवती के साथ समय बिताया और फिर दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे पुनः बंदरिया बना दिया। यह देखकर विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। युवती की दास्तान रात होते ही जब तांत्रिक सो गया, विक्रमादित्य ने कुएं का पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का। वह फिर से युवती बन गई। डरते हुए युवती ने कहा, महाराज, इस तांत्रिक से बचकर जाइए, वह बहुत शक्तिशाली है। राजा ने उससे उसकी कहानी पूछी तो उसने बताया, मैं एक देव कन्या हूँ। मेरे पिता कामदेव हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया जब मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें इस तांत्रिक से बचाऊंगा। तभी तांत्रिक जाग गया और उन्हें देखकर क्रोधित हो उठा। उसने अपने जादू से नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपने शौर्य से उन सब का संहार कर दिया। तांत्रिक को यह देखकर समझ आया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बेताल का आह्वान। तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर राजा पर हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया। बेताल ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक का अंत कर दिया। युवती को बचाकर राजा अपने राज्य लौट आए। भूतिया राक्षस की चुनौती। राजा के लौटने के कुछ दिनों बाद उन्हें एक भयभीत महिला की चीख सुनाई दी। वह एक विशाल दैत्य से बचने के लिए भाग रही थी। विक्रमादित्य ने महिला की रक्षा का वचन दिया और दैत्य से भीषण युद्ध किया, लेकिन दैत्य अमर था। महिला ने बताया कि दैत्य की जान उसके पेट में छिपी मोहिनी नामक आत्मा में है, जो अमृत लेकर उसे पुनर्जीवित कर देती है। राजा ने फिर से बेताल का आह्वान किया। बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया, जिससे दैत्य का अंत हुआ। राजा अधिरथ की परीक्षा। एक बार एक ब्राह्मण ने कहा कि तक्षशिला का राजा अधिरथ विक्रमादित्य से बड़ा दानी है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य अधिरथ की सच्चाई जानने तक्षशिला गए। वहां उन्होंने देखा कि अधिरथ प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करता था। विक्रमादित्य ने देखा कि अधिरथ रोज रात एक मंदिर में जाकर अपने प्राणों की आहुति देता है, जिसे चुड़ैलें खा जाती हैं। देवी उसे पुनर्जीवित कर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देती थीं। विक्रमादित्य ने वही प्रक्रिया अपनाई और देवी से वह थैली मांग ली जो स्वर्ण मुद्राएं उत्पन्न करती थी। त्याग और न्याय का प्रतिरूप। अधिरथ ने विक्रमादित्य का यह कृत्य देखा और समझा कि विक्रमादित्य सबसे महान दानी है। विक्रमादित्य ने वह थैली अधिरथ को वापस कर दी और अपनी उदारता का प्रमाण दिया। अंतिम बलिदान। एक दिन राजा विक्रमादित्य एक ब्राह्मण दंपत्ति से मिले जो निसंतान थे। उन्होंने राजा से अपने शरीर का बलिदान करने का आग्रह किया ताकि भगवान शिव उन्हें संतान का वरदान दे। राजा ने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। उनकी महानता देखकर भगवान शिव ने उन्हें जीवित कर दिया और ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र का वरदान दिया। उपसंहार। राजा विक्रमादित्य की ये कहानियां उनके शौर्य, दया और त्याग को दर्शाती हैं। वे केवल एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक आदर्श मानव भी थे। उनके कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं।